ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतज़ार में जो भी शिक्षकगण हैं, लगता है अब उनकी नीतीश कुमार जो है गुहार सुन चुके हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये लगातार जो हम या हमारे जैसे पत्रकार जो ये मुहिम चला रहे हैं, उसी का असर है कि अब नीतीश कुमार ने अपने सिस्टम के लोगों को कड़ी फटकार लगाई है और सरकार ने दबाव बना दिया है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में चहलकदमी तेज हो गई है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो फाइल है उस पर अंतिम मुहर लग चुका है और बहुत जल्द आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है। इसी पर आज हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका सबसे बड़ा हक इस चैनल पर है। इसलिए अगर आपका कोई निजी समस्या है, स्कूल से जुड़ी हुई, शिक्षक से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो आप इस चैनल के खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आप अपनी नाम की गोपनीयता नहीं रखना चाहते हैं तो आप समस्या लिखें, स्कूल का नाम लिखें, हम उस मसले को पुरजोर तरीके से उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। इसके साथ साथ ये भी आग्रह है कि ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, क्योंकि आपने ही मुझे शून्य से लेकर 91,000 परिवारों तक पहुँचाया है। लेकिन आप पर भी मेरा ज़्यादा उम्मीद है, आपसे, बाकी लोगों से ज़्यादा आप पर, हमारे इस परिवार पर हमें उम्मीद है। आपकी संख्या करीब 6 लाख है, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है। इसलिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराएं, यही सहयोग की अपील हम आपसे कर रहे हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है और ख़ास करके उन महिला शिक्षकों की ज़्यादा परेशानी है जो शादीशुदा हैं, अपने घर के परिवार छोड़ करके वो सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, या उन शिक्षिकाओं को भी परेशानी है जो अपने अनमैरिड हैं और अपने माँ बाप को छोड़कर अकेले वो बैचलर लाइफ जी रही हैं, या अगर परिवार के लोग उनको देखने जाते हैं तो उनको भी कठिनाई हो रही है। कब से, जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, शुरुआत में तो उत्साह था, नौकरी का खुशी थी, लेकिन सरकार के रवैया और अड़ियल अधिकारियों के अड़ियल रवैया से ये नौकरी धीरे धीरे सुकून छीनने लगा और ये एक नौकरी सजा जैसा बन गया। कारण था ये कि काफ़ी दूरी पर नौकरी है और कंफर्ट जोन में नहीं है शिक्षकों के साथ कई तरह की परेशानियां हैं और उन परेशानियों से जूझते हुए नौकरी करना, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना, ये टफ काम है। इसीलिए लगातार बीपीएससी शिक्षक गुहार लगा रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराते हैं, कभी पत्रकारों से बताते हैं, कभी हमारी खबरें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो तमाम जो जिनसे उम्मीद है, जो उनकी उम्मीदों को पंख दे सकते हैं, उन तमाम लोगों से शिक्षक जो हैं वो गुहार लगाते हैं। तो उसी गुहार के वजह से हम लोग भी लगातार, मेरा जो चैनल है सूर्य विहार, या हम लगातार आपकी बात को, आवाज़ को उठा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों का भी यही परेशानी है। विशिष्ट शिक्षक बड़े पैमाने पर वो भी ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो भी ट्रांसफ़र की मांग कर रहे हैं और सेवा के लाभ के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में। बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को जिस तरीके से उठना चाहिए था, नहीं उठा। कुछ लोगों ने उठाया, कुछ एमएलसी ने उठाया, लेकिन नहीं उठाए लोग। शिक्षकों के जो सबसे बड़े नेता थे बंशीधर ब्रजवासी, जो विधान पार्षद बने हैं, वो भी दूसरे मुद्दे को उठाए, इस मुद्दे को नहीं छुए। इस बात को लगातार हम उठा रहे थे, लेकिन लेकिन लगातार जो है हम ये भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार तक भी आपकी बातें पहुंच गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी संज्ञान ले चुके हैं और अब निशांत अंदरूनी तरीके से जेडीयू को देख रहे हैं, सरकार को भी देख रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। अशोक चौधरी आपकी बहुत फेवर में है, ये आप जान लीजिए। अशोक चौधरी कैमरे के पास आकर के नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके एक दायरा है, एक आपके विभाग मंत्री नहीं, कभी रहे हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन वो आपका बहुत सहयोग कर रहे हैं। सरकार को बता रहे हैं कि शिक्षकों का मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। लाखों परिवार हमसे जुड़े हुए हैं और इनको नाराज़ करना कहीं से सही नहीं है। हो सकता है कि मंत्री जी के परिवार में भी कुछ शिक्षक हों, उनकी दर्द को वो समझते हों, या पहले शिक्षा मंत्री रहे हों, वो उस बात को समझ रहे हों।
शिक्षकों से के मुद्दे को लगातार नीतीश कुमार तक अशोक चौधरी पहुंचा रहे हैं। विजय चौधरी भी बोल रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं। जो एमएलसी हैं बीजेपी के, नवल किशोर यादव, वो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, नीरज कुमार भी बोल रहे हैं, लेकिन नीरज कुमार ये भी बोल रहे हैं कि शायद धैर्य रखना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने लगातार जो कोशिश की है, पूरे बिहार जो लगातार कोशिश कर रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्द से जल्द हो, तो अब आपकी बात को हम ये नहीं करें कि हमारे वजह से नीतीश कुमार सुन लिए, हमारी ये विषाद नहीं है कि हमारी वजह से ही वो डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं हो सकता है। हम ये कभी भी मिट्ठू मियाँ नहीं बन सकते हैं। हम बस आपकी बात को उठा रहे हैं। सरकार पर फ़र्क पड़े ना फ़र्क पड़े इसकी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपके मुद्दे को ज़िंदा रख रहे हैं, हम उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार जो इस बात को उठा रहे हैं, अब उसी का असर ये हो रहा है कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो नेता हैं, नीतीश कुमार के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो हित हैं, जो नहीं चाहते कि चुनाव में उनको नुकसान हो, वो लोग अब दबाव बना चुके हैं और समझा चुके हैं। इसी के वजह से हम लगातार बोल रहे हैं कि पहले भी नीतीश कुमार एसीएस को हड़का चुके हैं, फटकार लगा चुके हैं, और फिर कल बातें हुई हैं, कल बैठक भी हुई गोपनीय तरीके से, और कल सब कुछ फाइनल कर दिया गया है। उस फाइल पर अंतिम मुहर लग गई है कि अब हर हाल में मार्च में ही आप ट्रांसफ़र कीजिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए, फेज बाय फेज कीजिए। अप्रैल में सारे तमाम शिक्षक जो हैं अपने नए स्कूल में जाने चाहिए। तो कल जो है रात में सब कुछ साफ हो चुका है, सब कुछ। और हम जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कई शिक्षक साथी लिखते हैं, नीतीश कुमार से आपकी बात हुई है क्या, आपकी बात एसीएस से हुई है क्या, इस तरह के कमेंट जो है शिक्षक संघ करते हैं, और उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, परेशान हैं। लेकिन ये बात हम आपको बताते हैं, पत्रकार कभी भी अपने सोर्स को नहीं बताते, और ये कोर्ट भी, न्यायालय भी पत्रकारों से सोर्स के बारे में नहीं पूछ सकता। यही हमें एक विशेषाधिकार संविधान ने दिया है पत्रकारों को। तो हम अपने सोर्स आपको नहीं बताते हैं, लेकिन पक्की खबर है, अंदर खाने की खबर है कि कल नीतीश कुमार ने कड़ी फटकार लगाई है, बहुत सारे अधिकारियों को फटकार लगाया और कहा है कि हम छोटे छोटे मुद्दे को हल कर रहे हैं, और आप यहाँ लाखों शिक्षकों का, ये 2 लाख शिक्षक आवेदन किए हुए हैं और 2 लाख परिवारों का ये मसला है, फिर इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? लटकाने का क्या मतलब है? हम देर से करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, क्या मतलब है? करना है तो जल्दी कीजिए, हर हाल में कीजिए, जो भी होगा बाद में देख लेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र जल्दी कीजिए। उसके लिए आयोग है, उसके लिए कमेटी हम बना दिए हैं। अगर गलत होगा, लोगों की शिकायत होगी तो वो कमेटी में जाएंगे, फिर हम उनको करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र को रोकेंगे नहीं। तो इसके लिए कल रात में मुहर लग गई है, और मार्च में, इसी महीने मार्च में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिसूचना जारी हो जाएगा, लेटर जारी हो जाएगा। अप्रैल में सारे लोग नए स्कूलों में चले जाएंगे, यही जानकारी है। इसके साथ साथ सेवा के लाभ के मुद्दे पर सरकार में हलचल है, उस पर भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा। सेवा के लाभ का जो मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है। चुनाव से पहले एक बड़ा सी गुफा, आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नीतीश कुमार ये खेल सकते हैं, आपको एक तोहफा दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उस मैटर पर कुछ नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों का जो प्रोन्नति का मामला है वो भी आदर्श आचार संहिता से पहले नीतीश कुमार करेंगे, शिक्षकों को सौगात देंगे। ये शुरू से हम बात कर रहे हैं और आज भी उस बात पर हम कायम हैं। नीतीश कुमार आपको बड़े सौगात देंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, अंदर खाने से सूचना मिल रही, आप तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये आपके जो बात को उठाया जा रहा है ये बहुत फ़र्क डाल रहा है, वही फ़र्क है, वही फ़र्क पड़ रहा है, वही असर है कि आपको अब अंतिम मुहर लग गई है। मार्च महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने की बात कही जा रही है और होकर रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।